आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। श्री अब्बास अंसारी पुत्र स्वर्गीय मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 दिन का मैं आपकी बात समझ गया जावेद साहब और तमाम आपके दोस्त साथी जो भी हैं, चाहे जगरिया साहब हो, इशराज साहब है, आपका कहना ये कि उनको 3 दिन का पेरोल दिया गया है और उसी बीच में क्या किया है कि उसको घर वालों से मिलने के लिए जो है अनुमति जो दिया गया है वो गाजीपुर के सेंट्रल जेल में दिया गया है। देखिए, मैं आपको ये जजमेंट को लेके ये बहुत ही स्पीकिंग जजमेंट है, लेकिन इसके अलावा मैं कोई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात ऐसा हो रहा है जिससे कि मुझे कहने पर मजबूर हो रहा हूं मैं कि इस परिवार के साथ नाइंसाफी हो रहा है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बाकायदा जो है उन्होंने पेरोल के लिए अप्लाई किया कि अपने वालिद मोहतरम के, जिनकी की डेथ जो है 28 मार्च को हुई थी बांदा जेल में, और किसी ने उनको पूरी बात न बता के डिक्लेयर किया गया। पूरी जो चारों तरफ यूपी प्रदेश पे 144 धारा लगा दिया गया और 30 तारीख को 10 बजे उनकी तदफीन हुआ है, उनको मैयत की गई है। और अपने फादर के मैयत में शामिल होने के लिए या रिचुअल्स में शामिल होने के लिए उन्होंने अनुमति लिया था। मैं ये गलत है, सही है, जजमेंट पे या सरकार ने क्या किया या एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या, कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो आपको क्रोनोलॉजी बताने की कोशिश करूँगा कि जब इन्होंने, आप उठा के देख लीजिए, सब ऑन रिकॉर्ड है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इसने पेरोल के लिए एप्लीकेशन लगाया तो जिसको जजमेंट में बैठना था उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी कारणों से नहीं बैठे। फिर दूसरे जज के पास जब शिफ्ट किया गया तो कहा कि भाई ये उन्हीं के पास जाएगा, हमारे पास नहीं जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, उनका मैटर है। तीसरा, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में गया और बाकायदा गवर्नमेंट से ये इमरजेंसी अर्जेंट मैटर न लेके इसको जो है बाकायदा गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया, रिप्लाई मांगा गया। इसमें पेरोल दिलाने में बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल साहब ने दिया है और उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं समझता हूं कि जजमेंट बहुत ही स्पीकिंग है। सिर्फ ये कहा गया है कि ये किसी तरह पब्लिक को फेस नहीं करेंगे, कोई ऐसी भाषणबाजी नहीं देंगे, और उसमें लिखा गया है कि 3 दिन में ये देंगे। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ में ध्यान रखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस पूरे परिवार को जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पूरी बात समझ लीजिए भाई। ये रिचुअल्स में उनको फातिहा में शामिल होने दिया गया, उनको कम से कम घर पे भेज देने के बजाय जो है परिवार वालों को जेल के अंदर कहा गया कि आके मिलने के लिए, और जेल को जो है ये पूरे 3 दिन घर पे होना चाहिए, नहीं रह पाए। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि जो परिवार को डिमोनाइज किया है, उनके कैरेक्टर को, कंडक्ट को, उनके परिवार को जो है छविया को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये परिवार ऐसा है कि जिस परिवार से एक नहीं, मैं तो कहता हूँ 20-22 जिसके घर में फ्रीडम फाइटर से मौजूदा हालत में 2 MLAs हों और उसके साथ साथ में MP हों। और ये जो कहना पहले भी हमको इस जो स्टेटमेंट मैंने दिया था कि कहीं ना कहीं इस परिवार को डिमोनाइज या इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं आप देखा जाए तो माइनॉरिटीज के लिगेसी के साथ साथ में उनके इतिहास को, उनके हिस्ट्री को ही खत्म किया जा रहा है, उनको विरासत को खत्म किया जा रहा है। और ये सबसे शिक्षित परिवार है। और ये जो कहना कि आपने पहले भी आपने हमसे सवाल किया था कि आप इनको डॉन नहीं मानते, उनको जो है गैंग नहीं मानते। देखिए, मैं क्यों कहने जाऊं, मैं उसमें नहीं कर सकता। मैं ये कैसे बने, मैंने कहा था हालात के मुताबिक उनको बनाया गया। आप उस एरिया में जाके देखिए, ये गरीबों के मसीहा है। निषाद, बिंद जो है, मल्ला जो है, हरजन है और मुशर है, सब लोग की ये लोगों ने काम किया, परिवार ने काम किया, मदद किया है। लेकिन चूंकि ये बहुत पावरफुल है और बहुत ही पॉलिटिकली लोग बहुत पावरफुल है, उनकी जनता में बहुत काफ़ी पकड़ है, इस वजह से ये सब नाटक नोटंकी हो रहा है। ये जो है मुख्तार अब्बास के साथ में जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शबिया को खराब करने की हो रही है। क्या वजह है कि राम रहीम को जो है एक बार नहीं कई बार पेरोल पे दिया जा रहा है। उसी तरह आप देखिए, पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, ऐसे तमाम क्रिमिनल्स जो रेपिस्ट मर्डरर्स हैं, उनको लगातार उनको घर पे न रख, जेल में न रख के उनको हॉस्पिटल में किसी न किसी बहाने से रखा जाता है, पूरा परिवार आके मिलता है। और एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बहुतों की बात कर रहा हूँ मैं। और आप इस क्रोनोलॉजी को जानिए, समझिए। इनको जो है चित्रकूट का मामला है, गाजीपुर का मामला है, उनको कासगंज के जेल में रखा जाता है और एक बहुत ही हाई फाई सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है, जो एक पॉलिटिशियंस है। मैं नहीं,
आप उठा के देख लीजिए वहाँ के पॉलिटिशियन को, किसको भारत में किसको नाम से तड़ीपार के नाम से जाना जाता है? कौन ऐसा आदमी है जो उसने कि अपने सीएम है जो अपनी पूरी पूरी जितने भी क्राइम्स उन्होंने एक ला के खत्म कर लिया, जो वहाँ के डिप्टी सीएम उनके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे हैं। मैं इन तमाम चीज़ों में नहीं जानता, जो फैसला फैसला, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि इनके साथ, इनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने ये जजमेंट को एक एक लाइन मैंने पढ़ा है, इस पे साफ लिखा हुआ है कि भाई इसको परिवार को इसको रिचुअल में शामिल होने को मिलने दिया जाएगा, 3 दिन का रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो है लगता है कि वहाँ के सरकार ने जो है और जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। और कुल मिला के मैं बताता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।